हेलो दोस्तों। ना भीड़ पसंद हो जिनको वो अक्सर तन्हा चलते हैं, रोशन करने को किस्मत अपनी सूरज की तरह जलते हैं। कितने भी कठिन हो रहा मगर वो कभी ना पीछे मुड़ते हैं, पा लेते हैं कामयाबी जो वक्त मुताबिक चलते हैं। मैं नीतीश कश्यप स्वागत करता हूं अपने इस यूट्यूब चैनल एजुकेशनल टूर में। आज हम लोग सी यू टी अंडर ग्रेजुएट 2023 की मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को देखेंगे। यह जनरल टेस्ट के जीके जीएस क्वेश्चन है। चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं वीडियो को। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर नए हो इस चैनल पे तो। चलिए पहला क्वेश्चन कहता है, जी ब्रांटर जलडम मरुमध्य निम्नलिखित में से किन दो जल क्षेत्रों को जोड़ता है? तो पहला ऑप्शन दिया है भूमध्य सागर और हिंद महासागर, दूसरा दिया है प्रशांत महासागर और ओमन की खाड़ी, तीसरा दिया है अरब सागर और अटलांटिक सब महासागर, चौथा दिया है भूमध्य सागर और अटलांटिक महासागर। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, भूमध्य सागर और अटलांटिक सागर। चलिए इसकी एक्सप्लेनेशन को थोड़ा देख लेते हैं। जिम ब्लांटरम जलडम रूम मध्य स्पेन का सबसे दक्षिणी बिंदु और अफ्रीका का सबसे पश्चिमी बिंदु के बीच स्थित है। एक जल मार्ग है जो भूमध्य सागर और अटलांटिक महासागर को जोड़ता है। अटलांटिक और भूमध्य सागर के बीच समुद्री वाणिज्य में प्रांगमन की वजह से यह दुनिया का सबसे महत्वपूर्ण समुद्री मार्गों में से एक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है, हाल ही में ओएनजीसी का अंतरिम अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? पहला अजय त्यागी, दूसरा राजेश कुमार श्रीवास्तव, तीसरा राजीव कुमार, चौथा अतीश चंद्रा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, राजेश कुमार श्रीवास्तव। इसके भी थोड़ा एक्सप्लेनेशन को देख लेते हैं। चलिए, हाल ही में राजेश कुमार श्रीवास्तव को 4 महीने की अवधि के लिए 1 सितंबर 2022 से 31 दिसंबर 2022 तक का अंतिम अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। ओएनजीसी का फुल फॉर्म होता है ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन। ओएनजीसी की स्थापना हुई थी 14 अगस्त 1956 ईस्वी और ओएनजी का मुख्यालय है नई दिल्ली में। आप सारे पॉइंट्स को अच्छे से नोट डाउन कर लें ताकि आपको याद रहे और आपके कहीं से भी एग्जाम में क्वेश्चन रहे तो आप अच्छे से उसे कर पाएँ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है, माउंटबेटन योजना कब प्रस्तुत की गई थी? पहला अप्रैल 1947 ईस्वी, दूसरा दिसंबर 1946 ईस्वी, तीसरा जून 1947 ईस्वी और चौथा अगस्त 1947 ईस्वी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जून 1947 ईस्वी। चलिए थोड़ा एक्सप्लेनेशन को देख लेते हैं। माउंटबेटन योजना भारत के विभाजन के साथ सत्ता हस्तांतरण की योजना थी। इसे 3 जून 1947 ईस्वी को प्रस्तुत किया गया था। इसे तत्कालीन वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन द्वारा लागू किया गया था। इसे 3 जून योजना के नाम से भी जाना जाता है। अगर आपके क्वेश्चन में 3 जून योजना का क्वेश्चन आए तो आप इसे अच्छे से कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोजाम्बिकम चैनल निम्नलिखित में से किन दो देशों के बीच स्थित है? पहला मोजाम्बिकम और नाइजीरिया, दूसरा दूसरा मोजाम्बिक और मोरक्को, तीसरा मोजाम्बिक और लुबिया और तीसरा मोजाम्बिक और मेडागास्कर। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, मोजाम्बिक एंड मेडागास्कर। चलिए एक्सप्लेनेशन को देखते हैं। मोजाम्बिक की चैनल हिंद महासागर का हिस्सा है जो दक्षिणी और पूर्वी अफ्रीकी देशों में मोजाम्बिक और मेडागास्कर के बीच स्थित है। यह अपने संकरे बिंदु को लगभग 1600 किलोमीटर लंबा है और 419 किलोमीटर चौड़ा। इस चैनल के दक्षिण और मोजाम्बिक नामक एक गर्म धारा बहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 कहता है, आधुनिक भारत के इतिहास में लौह पुरुष के नाम से किसे जाना जाता है? पहला ऑप्शन बाल गंगाधर तिलक, दूसरा ऑप्शन है महात्मा गांधी, तीसरा है दादा भाई नौरोजी, चौथा है सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो लौह पुरुष के नाम से जाना जाता था ऑप्शन नंबर डी, राइट आंसर हो जाएगा सरदार वल्लभ भाई पटेल। चलिए इसके थोड़ा एक्सप्लेनेशन को देख लेते हैं। आधुनिक भारत के इतिहास में लौह पुरुष के नाम से सरदार वल्लभ भाई पटेल को जाना जाता है। ये आज़ाद भारत के प्रथम गृह मंत्री, अगर भारत के प्रथम गृह मंत्री की पूछा जाए तो आप बताइए सरदार वल्लभ भाई पटेल। आज़ाद भारत के एकीकरण में इनका अहम योगदान था। इनका जन्म 1875 ईस्वी गुजरात के नडियाद में हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है, निम्नलिखित में से सहायक संधि द्वारा शामिल प्रथम राज्य कौन सा था? पहला अवध, दूसरा मैसूर, तीसरा तंजौर, चौथा हैदराबाद। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, हैदराबाद। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। चलिए, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी
तथा भारतीय रियासतों के बीच लॉर्ड वेल्लेजली द्वारा अंग्रेजी राज्य के विस्तार के लिए सहायक संधि का प्रयोग किया गया। सहायक संधि के तहत ब्रिटिश साम्राज्य में शामिल राज्यों को क्रम में निम्नलिखित से सजाया गया। सबसे पहले सहायक संधि में जो मिला था वो राज्य था हैदराबाद, ये 1798 ईस्वी से 1800। दूसरा मैसूर 1799। तीसरा तंजौर 1799 ये भी, और अवध 1801 ईस्वी। लास्ट में अवध मिला था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है अक्टूबर 2022 में भारत और अमेरिका के बीच मेगा सैन्य अभ्यास कहाँ आयोजित होगा? पहला महाराष्ट्र, दूसरा केरल, तीसरा उत्तराखंड, चौथा हरियाणा। इसका राइट आंसर हो जाए ऑप्शन नंबर सी, उत्तराखंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 कहता है किस देश के उदार शक्ति नामक द्विपक्षीय हवाई अभ्यास की मेजबानी की थी? पहला चीन, दूसरा भारत, तीसरा मलेशिया, चौथा सिंगापुर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मलेशिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 को। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है निम्नलिखित में से भारतीय संविधान के प्रथम संशोधन कब किया गया था? चलिए देख लेते हैं। पहला ऑप्शन 1950 ईस्वी, दूसरा ऑप्शन 1949 ईस्वी, तीसरा 1951 और चौथा 1952। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, 1951 ईस्वी में किया गया था। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। थोड़ा एक्सप्लेनेशन को देख लेते हैं। भारतीय संविधान के प्रथम संशोधन अधिनियम 1951 ईस्वी में किया गया था। इसके अंतर्गत निम्न प्रावधान किए गए थे। पहला, सामाजिक तथा आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों की उन्नति के लिए विशेष उपबंध बनाने हेतु राज्यों को शक्ति दी गई। फिर था, कानून की रक्षा के लिए संपत्ति अधिग्रहण आदि की व्यवस्था की गई। तीसरा था, भूमि सुधार और न्यायिक समीक्षा से जुड़े अन्य कानूनों को 9वीं अनुसूची का स्थान दिया गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 कहता है हिंदू विधवा पूर्ण विवाह अधिनियम कब लागू किया गया था? पहला ऑप्शन 1929 ईस्वी, दूसरा 1961 ईस्वी, तीसरा 1856 ईस्वी, चौथा 1829 ईस्वी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1856 ईस्वी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। थोड़ा एक्सप्लेनेशन को देख लेते हैं इसके। ये आपके इतिहास से रिलेटेड क्वेश्चन है। हिंदू विधवा पूर्ण विवाह अधिनियम 1856 ईस्वी में लागू किया गया। 1929 में बाल विवाह निरोध अधिनियम लागू किया गया, इसे शारदा एक्ट भी कहा जाता है। 1961 में दहेज निषेध अधिनियम लागू किया गया। 1829 ईस्वी में सती प्रथा पर रोक लगाई गई। सारे पॉइंट्स को आप अच्छे से नोट डाउन कर लें ताकि आपके एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन रहे तो आप आसानी से कर सकें और अच्छे मार्क्स ला सकें। चलिए आपका ये करंट अफेयर से क्वेश्चन है। हाल ही में निम्नलिखित में से भारत के 14वें उपराष्ट्रपति के रूप में किसे नियुक्त किया गया? पहला डॉक्टर समीर की कामत, दूसरा NV रमन, तीसरा जगदीप धनखड़ और चौथा मनोज कुमार गौतम। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जगदीप धनखड़। अब अभी हमारे उपराष्ट्रपति हैं जगदीप धनखड़ वर्तमान में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 कहता है निम्नलिखित में से अबू धाबी मास्टर्स शतरंज टूर्नामेंट किसने जीता? पहला VVS लक्ष्मण, दूसरा अर्जुन एरिगेसी, तीसरा अनचिंता सुली और चौथा साक्षी मलक। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अर्जुन एरिगेसी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। हाल ही में खबरों में रहा ऑपरेशन गरुड़ निम्नलिखित में से किसके द्वारा लॉन्च किया गया? पहला दिल्ली, दूसरा CBI, तीसरा RBI और चौथी भारतीय थल सेना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, CBI द्वारा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 कहता है निम्नलिखित में से कौन सा स्थान भारत में सबसे कम वर्षा वाला स्थान है? पहला चेरापूंजी, दूसरा जैसलमेर, तीसरा महाराष्ट्र, चौथा लेह। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, लेह। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15 कहता है हेपेटाइटिस A से शरीर के किस भाग में सूजन रहती है जो गंभीर बीमारी का कारण बन सकती है? पहला ऑप्शन दिया यकृत, दूसरा आमाशय, तीसरा मस्तिष्क और चौथा किडनी। जिसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यकृत में होता है, यकृत में सूजन हो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 कहता है निम्नलिखित में से भारत का कौन सा राज्य सबसे बाद में आज़ाद हुआ था? पहला हैदराबाद, दूसरा गोवा, तीसरा कश्मीर, चौथा जूनागढ़। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गोवा सबसे लास्ट में आज़ाद हुआ था, अंतिम में आज़ाद हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? पहला अमीबा उत्पादों की सहायता से अपना भोजन ग्रहण करता है, दूसरा अमीबा लगातार अपना आकार और स्थिति बदलता है। ऑप्शन नंबर 1 में दिया है केवल 1 सही है। ऑप्शन नंबर बी में दिया है केवल 2 सही है। ऑप्शन नंबर सी दिया है 1 और 2 दोनों सही है, और चौथा दिया है इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, दोनों सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18 को देखते हैं। ये साइंस से रिलेटेड क्वेश्चन आपके। किस कोशिकांग को कोशिका की आत्मघाती थैली के रूप में जाना जाता है? पहला लाइसोसोम, दूसरा माइटोकॉन्ड्रिया, तीसरा
अंतर्देही अजालिका और चौथा केंद्रक। तो इसका राइट आंसर हो जाए ऑप्शन नंबर ए लाइसोसोम। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19। संतरे में सामान्यतः कौन सा एसिड पाया जाता है? पहला टार्ट्रिक एसिड, दूसरा एसिटिक एसिड, तीसरा बेंजोइक एसिड और चौथा सिट्रिक एसिड। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी सिट्रिक अम्ल या एसिड, आप जो बोलिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। क्वांटम भौतिकी में कार्य के लिए 2022 का नोबेल पुरस्कार निम्नलिखित में से किसे नहीं दिया गया है? किसे नहीं दिया गया? आप क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ के वहाँ टिक आउट कीजिएगा। पहला लैन एस्पेक्ट, दूसरा जॉन ऑफ कॉल्सर, तीसरा एटॉन जिलिंगर, तीसरा टॉलमी शरोफ। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी टॉलमी शरोफ। टॉलमी शरोफ इसका राइट आंसर। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को ऑन कर लीजिए ताकि मेरे सारे अपडेट आप तक जल्द से जल्द पहुंचे और आप अच्छे से अपनी तैयारी कर सके। धन्यवाद।